ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, गेट सेट गो। ओके, सबसे पहले हमने आई थिंक लास्ट टाइम 10 क्वेश्चन तो खत्म कर लिए थे। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते क्या है। लिखा है cot inverse 2, cot inverse 8, it goes on and on and on, and जब लोग ऐसे बीच में आएंगे ना तो हमेशा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, so cot inverse 2, cot inverse 8, cot inverse 18, it goes on and on infinitely। ठीक है, और हमें इसका वैल्यू ढूंढना है। तो क्यों ना एक काम करते, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। ओके, हम किसको ऑब्जर्व करेंगे, देखते हैं। सी दिस इज 2, राइट। मैं इस 2 को 2 इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। डू यू एग्री? प्रीतिश कहाँ है? Yes sir, yes sir, yes sir. ये जो 8 है, आई कैन एट 8 एज 2 इंटू 2 का स्क्वायर। डू यू एग्री? नेक्स्ट, ये जो है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, है ना, यस सर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। इज इट ओके? Yes sir. यस, So don't you think I can write this as summation? This will be cot inverse of 2n square, where n goes from 1 till infinity. चलेगा क्या? यस, Yes Is it sir. accepted? Yes sir. तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ऑफ कोर्स कोई बच्चा बोलेगा अरे सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, हाउ विल वी अंडरस्टैंड कि ये ऐसा ही करना है। देखो, उसके लिए फिर आपको और एक चीज के पास जाना पड़ेगा। द ऑल्टरनेट मेथड वुड बी, आप नंबर्स पे ध्यान देना। सपोज ये नंबर है 2, क्या है नंबर 2, 8, 18, 32। और अगर आपने सीक्वेंस सीरीज कर रहे हैं आप लोग, तो आप ठीक से देखो इसको। क्या देखोगे? 2 और 8 में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है 2 और 8 में? 6. 6 का डिफरेंस है, राइट। आई थिंक 6 का डिफरेंस है इसमें। 8 और 18 में किसका डिफरेंस है? 10, इसमें कितना डिफरेंस है? 12, 14। डू यू एग्री? अरे डू यू Yes एग्री? sir. Yes तो sir. आप देखो यहाँ पर ये जो टर्म्स है ना, ये एपी में या जीपी में नहीं है, लेकिन उसका डिफरेंस जो है वो एपी में है। डू यू एग्री? यस, सो आई Yes थिंक sir. अगर आपने ठीक से अगर आपने सीक्वेंस अगर आप कर रहे हो ना, तो जब ऐसे सम्स होते हैं ना, जब ऐसे सम्स होते हैं, वो टाइम पे हम ना इसका nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने सिखाया है सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में। मैं बताता हूं मैंने कैसे फाइंड करते, ध्यान से। Sn, दिस इज 2, 8, 18, 32, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन टिल nth टर्म, है ना। लास्ट टर्म कुछ तो होगा। डू यू एग्री? यस, सिमिलरली और एक काम करूंगा, नेक्स्ट काम मैं क्या करूंगा, इस 2 को शिफ्ट कर देता हूं। तो आई राइट 2 हियर, आई राइट 8 हियर, आई राइट 18 हियर। नाउ दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, प्लस एक टर्म शिफ्ट कर रहा हूं आगे, तो tn आ जाएगा। डू यू एग्री? Yes sir. यस सर, This is equation 1 and this is equation 2. If I subtract 1 minus 2, see what will happen. Sn and Sn will get cancelled, so I get the answer as 0. चलेगा? Yes sir. चलेगा ना? Yes sir. Good. Next, 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 next. Next. जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इज इट ओके? लेकिन जब मैं 2 माइनस, इतना कुछ नहीं यहाँ पर, तो 2 माइनस समथिंग विल बी 2 ओनली। बट यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, व्हाट आई विल गेट हियर? 6. 6. What I'll get here? 10. 10, 14. Here I'll get 14. Do you agree? यस, Yes sir. This will go on and on and on, and this minus it will give me some term. Okay. Do you agree? Some term will come here. Yes sir. This will be, Yes, sir. so I'll get this term. I don't know. But यहाँ पर जब मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस tn हो जाएगा। Do you agree? Yes sir. यस सर, सही बात है कि नहीं? Yes sir. Now this tn will come on the left hand side. I get tn equal to, now is it in AP?
Yes, sir. So can I apply n term का formula? Sum of n terms, AP. Yes, sir. N by 2. 2 into a, 2a plus n minus 1. Common difference. Common difference is 4. Is it okay? Yes, sir. Yes sir नहीं बोलेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. n by 2. मुझे यहाँ मिल रहा है +4. यहाँ पर मुझे मिलेगा 4n. यहाँ पर मिलेगा -4. आपका 4n 4 कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा n by 2 इंटू 4n. तो चेक करो यहाँ से आपको tn क्या मिल रहा है? tn becomes 2n squared. Do you 2n. agree? Yes, Yes, sir. sir. So what I want to convey is that if you are not able to understand how they are interconnected, these numbers, so this is the standard procedure. Do you see? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now let's start solving this problem then. Once you are able to do this, अब ये problem easy हो जाएगा. देखते कैसे easy होगा. ठीक है? पहले मैं एक काम कर लेता हूँ. Okay? Just for the convenience sake मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ limit of suppose r approaching infinity. और मैं यहाँ पर summation लिख लेता हूँ r equal to 1 to n, and this will be suppose I'll write cot inverse only. एक मिनट. I'll write cot inverse of 2r square. Do you agree this is same as this? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अरे इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, लेकिन समेशन क्या है? समेशन इन्फिनिटी तक नहीं जाता है. तो नॉर्मली मैंने क्या किया, मैंने लिमिट डाल दिया. चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. चलेगा ना? हाँ, यहाँ पर मैं हाँ यहाँ पर एक काम करूंगा, मैं n को इन्फिनिटी लिखूंगा. सॉरी, n should be infinity. You know ना, because this is going till n and then n will approach infinity. Do you understand? Yes, sir. Yes. एक बार ये देखो, ये नहीं लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको जेई में थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है कैसे लिखते हैं, बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. तो आपका एन इन्फिनिटी जा रहा है. ओके, समेशन. नाउ पहली बात, कॉट इनवर्स से तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देता. आई कैन राइट दिस एज tan इनवर्स ऑफ 1/2r square. Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So see kids, once we reach here, you know, तो आपके दिमाग में हमेशा जो फॉर्मूला चलता रहता है ना, वो है which formula will run, either it is tan inverse of x plus tan inverse of y का फॉर्मूला चलेगा, या तो कौन सा चलेगा, tan inverse of x minus tan inverse of y. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. तो ये दो में से कोई फॉर्मूला बैठना चाहिए यहाँ पर. लेकिन अभी यहाँ पर वो एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर 1 तो होना चाहिए था. तो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, ध्यान से देखना. Just to get in that form, limit n approaching infinity. Okay, it's understood by the way. Summation r equal to 1 to n. और यहाँ पर can I write this as tan inverse of, this is 2/4r square. What I have done here? Multiply up and down by 2. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया. बोले सर आपने ऐसा क्यों किया? बताता हूँ रे बाबा ऐसा क्यों किया. देखो, दिस इज लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, और समेशन चल रहा है आपका 1 से लेकर इन्फिनिटी तक. और यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ मैंने क्या लिखा था, ध्यान से देखना. ये था 2/4r square. अभी आपको इतना तो पता है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x, है ना, x प्लस y अपॉन 1 x, याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो क्यों ना एक काम कर दे, लेट्स से ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1. कर सकते हैं क्या? Yes, sir. I'll do one small, that is 2/, I'll write this as add 1 so that I can subtract 1. Is this okay? Yes, sir. Then Yes, sir. I can write this as summation r equal to 1 to infinity tan inverse, and I think you all will agree with me, जहाँ तक denominator का सवाल है, I can write this as 2r plus 1 to 2r minus 1. Is this step okay? Yes, sir. अब आपको ऐसे नहीं लगता कि ऊपर हम अभी लिख सकते हैं this is like x and this is like y? Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So this will be 2r plus 1 minus 2r minus 1. Do you agree? Yes, sir. And now I think it is very, very much clear, and somebody has come who is disturbing my class. Okay. So it's limit n approaching infinity. Of course, this is summation r equal to 1 to n. Infinity nahi tha na? It is n. Sorry. Yeah, I'll just erase this.
So it's n and it is n. This also n. And now I can write this as tan inverse of 2r plus 1 minus tan inverse of 2r minus 1. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now I can start putting the values. Okay. तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं n तो इन्फिनिटी तक जाएगा तो मैं इसको नहीं लिख रहा, इट्स अंडरस्टूड. ओके, तो मैं बार बार अभी लिख नहीं रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ जाएगा. तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम राइटिंग दिस, इट्स अंडरस्टूड. तो इन्फिनिटी तक ही जाने वाला है. ठीक है. ओके, तो हम पहले 1 पुट करेंगे. ओके, तो क्या होगा देखो, जब मैं 1 पुट, व्हाट आई विल गेट tan इनवर्स ऑफ 3. इज इट ओके? माइनस, Yes, sir. जब मैं 1 पुट करूंगा यहाँ पर आएगा tan इनवर्स ऑफ 1. डू यू एग्री? Yes, sir. उसके बाद जब मैं 2 पुट करूंगा तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स ऑफ 5 minus tan inverse of 3. Again, I'll go ahead, I'll put 3, so I'll get tan inverse of 7 minus tan inverse of 5. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. This will go on and on and on. So the last term will be, it will be n, okay? So मैं इसको ऐसे लिखा, लेकिन n आपका infinity तक जा रहा है, याद रखना. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी. It is tan inverse of 2n. I'm putting n, n plus 1 minus tan inverse of 2n minus 1. Do you agree? Yes, sir. Yes, Now sir. see what will happen, kids. पहला टर्म गया दूसरे के साथ, पहला गया दूसरे के साथ, पहला जाएगा दूसरे के साथ, ऐसे करते 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 इसका पहला जाएगा इसके दूसरे के साथ. Do you agree? Yes, sir. I will be left with the tan inverse of 2n plus 1 minus tan inverse of 1. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. But I think you will agree that your n is approaching infinity. Do you agree? Yes, sir. So it is 2 into infinity will be infinity. हाँ के नहीं? Yes, sir. And Yes, infinity plus 1 will be what? Infinity. Infinity. So I get Infinity. tan inverse of infinity minus tan inverse of 1. And I think it is very much clear now. इसका आंसर है pi by 2. इसका आंसर है pi by 4. The final answer becomes pi by 4. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I think it is all pretty clear. I think पहले तो आपको ये वाला जीप आपने सीक्वेंसेस आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये पता चलेगा. और फिर I think ये तो फिर मैनेजेबल है accordingly. Is it clear? Yes, sir. Okay. ए निनाद, तेरे को समझा क्या निनाद? Yes, I got it. Okay, ठीक है. आगे I'll move ahead. So can you go to the next page? One sec. Yeah. ठीक है. Yes, sir. तो आगे बढ़े क्या हम लोग? Yes, yes. So Yes, this was sir. question number 11 Yes. ना? This was question number 11. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ओके, अभी इसी ये तो एक जाना पहचाना प्रॉब्लम है. आई थिंक कुछ बच्चों ने शायद किया भी होगा, ये कुछ है नहीं. हाँ, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? ध्यान से देखना. That 2 raised to r minus 1 can be written as 2 raised to r minus 2 raised to r minus 1. अब ना कुछ बच्चों को ये समझ नहीं पड़ता है, तो आपको बता देता हूँ. आप चेक कर सकते हो. देखो, आप RHS चेक करो. चेक द RHS. सी 2 raised to r है minus 2 raised to r minus 1 है. तो आई थिंक आप इतना एग्री करोगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 raised to r upon 2. डू यू एग्री? Yes, sir. नाउ आई कैन टेक यहाँ से 2 raised to r कॉमन, सो आई गेट 1 minus half. डू यू एग्री? Yes, sir. नाउ 1 minus half क्या होता है? हाफ होता है. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. और आपका हाफ विल बी 2 raised to minus 1. डू यू एग्री? Yes, sir. It is 2 raised to r minus 1. R Did you minus 1. understand? Yes, sir. Which means this can be written like this. I hope this is very much clear for you. Yes, sir. अब आई थिंक आपको समझ जाएगा कि समय भी बहुत ही आसान है और ये आप लोग आराम से मैनेज कर सकते हो. Okay, this is a tan inverse. Okay, can I add the numerator as 2 raised to r minus 2 raised to r minus 1? Do you agree? Yes, sir. और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 2 raised to r into 2 raised to r minus 1. Is it clear? Yes, sir. Yes. I think अभी तो क्लियर हो गया ना? अभी तो सम क्लियर है ना काफी? Yes, This is sir. what tan inverse of 2 raised to r minus tan inverse of 2 raised to r minus 1. Is it clear? Yes, sir. And now can we do the same thing again? I can put 1, 2, 3. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो I think मैं नहीं करूंगा, चलेगा क्या?
Yes, देखो sir. अगर आप 1 पुट करोगे तो आपको 2 मिलेगा, यहाँ पर अगर 1 Yeah. पुट करोगे तो आपको 1 मिलेगा। डू यू एग्री? Yes, आप sir. जब 2 पुट करोगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा आपको। अब यहाँ पर जब आप 2 पुट करोगे तो आपको 2 माइनस 1 तो 2 मिलेगा, और ये चलता रहेगा कंटिन्यूसली। लास्ट में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू n, लिख लेते हैं n इंफिनिटी, आई राइट लेटर, ओके। ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू n माइनस 1। अब क्या होगा, पहला जाएगा दूसरे के साथ, फिर पहला जाएगा दूसरे के साथ, ऐसे करते 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 आपको जो टर्म मिलेगा बचेगा वो है tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू n माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। डू यू एग्री? Yes, sir. लेकिन Yes, रिमेंबर आपका n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। अब ये सम काफी सिंपल हो जाता है। ये आपका हो गया पाई बाय 2, ये आपका हो गया पाई बाय 4, आंसर बिकम्स पाई बाय 4। इज इट क्लियर? Yes. तो ये भी सिंपल प्रॉब्लम था, सिमिलर कैटेगरी में। ये कैटेगरी इसके लिए करवा रहा हूँ क्योंकि ऐसे सम्स काफी रेगुलरली आते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा आपको पता रहे। ठीक है, कैन आई मूव अहेड नाउ? Yes, sir. Yes, sir. अगेन सी, मैं जब सॉल्व करूंगा ना तो आपको समझेगा रही कितना इजी है, लेकिन जब खुद ट्राई करते हैं ना तो इतना इजी नहीं होता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप इस प्रॉब्लम पे ध्यान से देखो, ओके, और आप बताओ मेरे दिमाग में कौन सा स्टेप चल रहा है, मेरे दिमाग में कौन सा स्टेप चल रहा है। What is going on in my mind? What is going on in my mind? Divide by 4. Yes. अरे कांक्षी स्मार्ट है यार, खुश कर दिया। Obviously ना, divide by 4। क्यों divide by 4? Because then we get 1. Then we can Yeah. either tan. Yes, we need 1 here. तो obviously तो अपने को तो यहाँ पर 1 चाहिए, तो 4 से डिवाइड करना ही पड़ेगा यहाँ पर ना। तो मैं एक छोटा सा मैं काम कर लेता हूँ, 1 मिनट। या तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 2 into 2r minus 1, this is 4 plus this is r square, this is r minus 1 the whole square. Is it clear? Yes, sir. Yes. अब एक काम कर लेते हैं, this is r equal to 1 to infinity, ये आपका tan इनवर्स। अब क्यों ना काम कर ले, वो है डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं। हम जो डिवाइड बाय 4 करते हैं यहाँ पर आएगा 1, डू यू एग्री? Yes. यहाँ पर आएगा r स्क्वायर बाय 2 लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं r माइनस 1 द होल स्क्वायर बाय 2, है ना, डिवाइड बाय 4 किया मैंने। और यहाँ पर आ जाएगा 2r माइनस 1, डिवाइड बाय 4 किया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. अब आप थोड़ा भी सोचोगे तो शायद आपको पता चल जाएगा कि दोनों का सब्ट्रैक्शन ही न्यूमरेटर में है। चेक कर लो, if I say r square minus 2 minus r minus 1 the whole square by 2, let's check the value। तो नीचे आपको 2 मिलेगा, ऊपर आपका है r square, यहाँ पर आएगा r square minus 2r plus 1। Is it okay? Yes. So what do we get here? R square will get cancelled, so I get here 2r minus 1। Is it okay? Yes, sir. इसलिए आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको समझना ही पड़ेगा कि ये तो आने ही वाला है। बस इतना होने के बाद फिर हम लोग जो न्यूमरेटर है हम उसको क्या लिख सकते हैं, I can add this as r square by 2 minus of r minus 1 the whole square by 2, नीचे आ जाएगा 1 plus r square by 2 into r minus 1 the whole square by 2। I think आगे का स्टेप तो आपको पता ही है अभी ना, क्या करते हैं हम लोग। Yes, sir. Be summation r equal to 1 to infinity, so it will be tan I'm inverse getting of 2005. r square by 2 minus tan inverse of r minus 1 the whole square। एक मिनट, whole square upon 2। Is it okay? And now can Yes. we do the same thing again? So I will not do it. Is it okay? Yes, sir. है ना, तो आई थिंक अभी मैनेजेबल है ना। वापस से 1 2 पुट करो, सारे टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, घूम फिर के वही सब ड्रामा चलने वाला है। आई होप ये क्लियर है सब लोग के लिए। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। So this is now question number I think 14। yeah, it is question number 14। देख लेते हैं अभी। अगेन देखो, जब भी ऐसे समेशन वाले सम्स आ जाए ना जहां पर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, okay? अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, कभी भी अगर ऐसे सम्स आ जाते हैं ना, तो मेरा हमेशा एडवाइस रहेगा आप ना इस tan इनवर्स को कोसाइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। ये आपका टास्क होना चाहिए, कन्वर्ट दिस sin इनवर्स इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। तो हम वही काम अभी करने वाले हैं। तो अब अगर हम उसको tan इनवर्स में करना चाहते हैं तो आई थिंक सबको मेथड पता है, वी यूज ट्रायंगल, राइट?
Yes, sir. ठीक है, मैं इसको थीटा बोल देता हूँ। तो साइन क्या होता है? साइन होता है क्या? साइन होता है अपोजिट। Opposite upon hypotenuse. हाँ, तो इट इज अपोजिट और हाइपोटेनस। आपका हाइपोटेनस यहाँ पर आ जाएगा r इंटू r प्लस वन। डू यू एग्री? अब Yes. पता है क्या, मुझे आपको एक अच्छी चीज बतानी है। देखो, जो बच्चे ना एडवांस क्रैक करते हैं या जेई में बहुत ही अच्छा परसेंटाइल लाते हैं, तो वो बच्चे होते हैं ना जो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उनको पता रहता है डायरेक्टली। क्या पता रहता है? देखो, आप अगर tan थीटा लोगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। अरे डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अगर ये ऑपोजिट होगा तो आई थिंक आपको पता होगा फिर यहाँ पर क्या आने वाला है। डू यू एग्री? क्या आने वाला है? रूट आर इंटू रूट आर माइनस वन ही आना चाहिए। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, तो जो बच्चे एडवांस क्रैक करते हैं या मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं ना, वो बच्चे फिर इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। नहीं तो फिर आपको काफी टाइम इसके चक्कर में करना पड़ेगा। चलो मैं करके बताऊंगा ऑब्वियसली, पर आपको समझा रहा हूँ कि जो बच्चे स्मार्ट होते हैं ना, उनको ये टर्म देख के समझ जाएगा कि नीचे वाला टर्म क्या आने वाला है। ठीक है ना? x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई जैसा ही तो होना चाहिए। तो कैसे Yes, करते हैं sir. नॉर्मली? हाउ डू यू डू इट? सपोज दिस, आई जस्ट कॉल्ड दिस एज सपोज AC. तो हाउ डू यू गेट AC? बेसिकली AC विल बी अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, राइट? इसका स्क्वायर। डू यू एग्री? Yes, sir. इसका स्क्वायर होगा r इंटू आर प्लस वन। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर विल बी रूट आर माइनस ऑफ रूट आर माइनस वन द होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब ना हम उसको ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर प्लस आर लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आर, यहाँ पे लिखूंगा प्लस आर माइनस वन, है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? माइनस 2ab। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अब मैं अगर ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो आप खुद ही देख लो क्या होगा। देखते क्या होता है। आई गेट आर स्क्वायर, सी दिस आर एंड दिस आर विल गेट कैंसल्ड। सो ठीक है, तो व्हाट आई विल गेट हियर नाउ, सो आई जस्ट राइट इट डाउन, राइट? आर माइनस आर प्लस वन प्लस टू रूट आर माइनस वन। अब होता क्या है इससे, आपका ये आर और ये आर तो कैंसिल हो जाएगा। अब आगे क्या? आगे हम एक काम कर सकते हैं, वो है, ध्यान से देखना। ओके, आप एग्री करोगे ना? यहाँ पर आपके पास क्या है? आर स्क्वायर है माइनस आर है, ठीक है, प्लस टू रूट आर माइनस वन है, और प्लस वन है। ठीक है, आई थिंक अभी आप एग्री करोगे। आई कैन राइट दिस एज, ध्यान से देखना, डू आई कैन राइट दिस एज, इस सपोज ना आर इंटू आर माइनस वन है, ये है टू रूट आर माइनस वन, ये है प्लस वन। And I think you will agree Yes. with me. I can write this as what? क्या लिख सकता हूँ? 1 plus root r minus 1 the Whole square. whole square. Whole square. So I get here 1 plus root r minus 1. Do you agree? Yes, sir. But आपको ऐसे लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम हो गया हमारा? बहुत ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। बेटर होता है कि आपको बच्चे को थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा कि ये टर्म तो आने ही वाला है ना। बस एक बार ये हो गया तो आई थिंक आगे का काम तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आगे हमने अभी कितनी बार सम्स कर चुके हम लोग। दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ रूट आर माइनस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट आर माइनस वन। ठीक है ना? एंड नाउ अगेन आई कैन डू द सेम ओल्ड थिंग। आई कैन पुट r एज 1 2 3, ये सब कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. आई होप सबको समझ रहा है। अगेन कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे पूछ लेना, बट आई थिंक सब सिंपल सम्स है। So Yeah. in this you'll get direct answer because see r minus 1, so 1 minus 1 0, tan inverse of हाँ, 0. तो लास्ट वाला हाँ, टर्म तो ही, एक ही टर्म बचेगा। हाँ, वो लास्ट एक ही टर्म बचेगा, आंसर पाई बाय 2 हो जाएगा। हाँ, 5 ठीक है ना? yes sir. आगे बढ़े? Yes, sir. Yes. चलो, ओके। नाउ अभी जो हमने आगे के जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए ना, कि वो सारे मैंने ना डोमेन और रेंज वाले किए हैं, क्योंकि क्या होता है काफी सारे जो एडवांस में जो मैट्रिक्स मैच आता है ना, मैट्रिक्स मैच, उसमें ऐसे सम्स आते रहते हैं मैट्रिक्स मैच में, जहां पर आपको मैट्रिक्स मैच करवाना पड़ता है। तो नॉर्मली इनवर्स के प्रॉब्लम्स तो ऐसा इजी रहते हैं एडवांस में, कुछ बड़ी बात नहीं है। ज्यादातर अगर आप इनवर्स के प्रॉब्लम देखोगे ना, वो ज्यादातर मैट्रिक्स मैच में आते रहते हैं इधर उधर। ओके, तो फिर भी कुछ सम मैंने और भी लिए हैं काफी सारे डोमेन और रेंज के, तो लेट्स वर्क ऑन दोस सम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 दैट आई हैव इन फ्रंट ऑफ यू। अब सवाल है शुरुआत कैसे करेंगे? ठीक है, करते हैं। सबसे पहली बात, हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। ओके, तो मुझे इतना बता दो आप लोग, ये जो डोमेन है, डोमेन का मतलब क्या होता है बाय द वे? Values of x. है ना? डोमेन मतलब द वैल्यूज ऑफ एक्स,
और रेंज Yes, sir. मतलब द वैल्यूज ऑफ फाई. डू यू एग्री? Y. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी सवाल है सर, शुरुआत कैसे करेंगे? देखो सबको इतना तो पता है कि जो इनवर्स के अंदर जो बंदा रहता है, ओके, उसका जो भी होगा, इनवर्स का जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स में आपको जो एक्स का वैल्यू किसके बीच में रहता है हमेशा? -1 to 1. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये -1 to 1 है. हमें इसका रेंज ढूंढना पड़ेगा, इसका अंदर वाले टर्म का लिमिटेशन ढूंढने पड़ेंगे कि कहां से कहां तक जा रहा है. तो हम एक काम करते हैं, हम पहले, हाँ ऑफ कोर्स ये -1 to 1 ही रहेगा ऑब्वियसली. तो हमें इस पे पहले काम करेंगे और फिर वहां से हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे. कैन आई स्टार्ट? Yes, Yes, sir. sir. चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम सबको पता है कि इनवर्स के अंदर जो बंदा है, जो साइन इनवर्स के अंदर जो बंदा होता है, उसका जो वैल्यू हमेशा किसके बीच में रहेगा? इट विल ऑलवेज बिटवीन -1 to 1. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. अभी इस प्रॉब्लम को ना हमको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, दो पार्ट में. ठीक है, तो मैं आपको दो पार्ट में डिवाइड करके बता रहा हूँ. एक मिनट, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है. एक मिनट. ओके, तो सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला वाला पार्ट ऐसे लिख लेंगे, वो है -1 लेस देन इक्वल टू 1 + x² अपॉन 2x. या टेल मी, क्या हुआ? कौन था ये? ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. 1 + x² अपॉन 2x लेस देन इक्वल टू 1. इज इट ओके? इज इट ओके? इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे लोग गायब हो गए थे बीच में. शुरुआत करूं मैं? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक. Yes, sir. अब हम इस 1 को ना शिफ्ट कर देते हैं. यहाँ पर आएगा 1 + x² अपॉन 2x -1 लेस देन और इक्वल टू 0. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. So I get x², है ना, 1 + x² minus 2x upon 2x, which would mean I can write the numerator as x - 1 the whole square upon 2x. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर आप ये देखे सब, देखो अब जो न्यूमरेटर है ना, जो न्यूमरेटर है, कैन न्यूमरेटर बी नेगेटिव? No. No, sir. ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी नेगेटिव. जबकि लेस देन 0 बोला है, तो इतना क्लियर हो जाता है. यहां से हमें दो आंसर मिल रहे हैं. यहां से जो मुझे आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है देख लेते हैं. एक तो मुझे मिलेगा यहाँ पर x is less than 0. डू यू एग्री? Yes, sir. है ना, क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव है तो x को नेगेटिव होना पड़ेगा. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. और एक मुझे आंसर मिलेगा, वो है x कैन बी इक्वल टू 1 ऑल्सो. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. अगर x 1 होगा तो 1 - 1 0 होता है. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है. सिमिलरली लेट्स वर्क ऑन दिस नाउ. लेट्स वर्क ऑन दिस. उसी तरह यहाँ पर भी आएगा 1 + x² upon 2x plus 1 greater than or equal to 0. So I get x² plus 1 plus 2x upon 2x greater than or equal to 0. So again I get here x plus 1 the whole square upon 2x greater equal to 0. Is it okay? Yes, sir. So again what I'll get here, यहाँ पर x पॉजिटिव है रे बाबा, तो ऊपर तो पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट है, तो नीचे भी क्या होना पड़ेगा उसको? Positive. Positive. पॉजिटिव. एंड अगेन आपका x इट विल बी ईदर 0 ग्रेटर देन 0. सॉरी, यहाँ पर और आना चाहिए. ओके, सो ईदर x विल बी ग्रेटर देन 0 और x विल बी व्हाट इक्वल टू -1. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. बट रिमेंबर इट इज एंड, तो दोनों का आपको कॉमन लेना पड़ेगा. तो दोनों का कॉमन क्या होगा आप ही बता दो मुझे. दोनों का कॉमन आंसर क्या होगा? टेल मी दोनों का कॉमन आंसर क्या होगा? -1 to 1. बस, अरे दो ही आंसर है खाली. व्हाट आर दोस टू आंसर्स? Minus -1 and 1. हाँ, सो आंसर इज -1 and 1. ओनली 2 आंसर्स, क्योंकि आपका x पॉजिटिव बोला है, आंखें नहीं. Yes, sir. Yes, तो x पॉजिटिव तो 1 है. डू यू एग्री? Yes, sir. yes, और यहाँ sir. पर x नेगेटिव बोला है, और x नेगेटिव तो खाली क्या है? माइनस. Minus 1. Did you understand?
Yes, sir. Yes, sir. तो ये ऑटोमेटिकली आपका सिर्फ दो ही वैल्यू है। तो अगर आपका x का सिर्फ दो ही वैल्यू है तो आपका रेंज भी दो ही वैल्यू से मिलने वाला है। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है ना? तो रेंज भी ढूंढ लेते हैं। तो रेंज विल बी व्हाट, देख लेते हैं रेंज। ओके, सो ऑफ कोर्स हम लोग क्या करेंगे रेंज के लिए, f ऑफ -1 कॉमा f ऑफ 1। डू यू एग्री? Yes, sir. ओके, तो यहां से हमें दो ही वैल्यू मिलने वाले हैं यहां से। ओके, f ऑफ -1 करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। आई गेट साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ -1, -1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा ऊपर 2, नीचे आएगा -2। इज इट ओके? Yes, sir. और यहाँ पर ऊपर जब पुट करेंगे 1 पुट करेंगे यहाँ पर आएगा 2, ऊपर नीचे भी आएगा 2। डू यू एग्री? Yes, sir. तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, आई एम गेटिंग साइन इनवर्स ऑफ -1, यहाँ से मिल रहा है साइन इनवर्स ऑफ 1। सो ऑटोमेटिकली माय आंसर कम्स आउट टू बी हाउ मच? ये आपका हो जाएगा -π/2। इज इट ओके? Yes, sir. ये आपका हो क्या हो गया, Yes. π/2। इज इट ओके? Yes, Yeah. sir. तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या गया, डोमेन मतलब सिर्फ दो ही वैल्यूज पॉसिबल है x के। तो अगर दो ही वैल्यू पॉसिबल है तो रेंज भी सिर्फ दो ही होगा। और रेंज तो दो ही होता है, बट यहाँ पर यही दो वैल्यू है और कुछ वैल्यूज नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. और कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो ये आपका Sir, समूह, या Sir, the domain thing I didn't understand. Why we just took two values? बिकॉज इफ x is they are saying x has to be positive, हाँ के नहीं? Yes. So where is x positive? Only one, ना? Yeah. If x has to be negative, Huh. so I'll take x as -1 because this is what, this is intersection, दोनों का कॉमन Yes, sir. है ना, एंड ना, तो हम दोनों का Okay, कॉमन sir. ढूंढ रहे हैं। समझा क्या? Yes, sir. ए, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छी बात है। मुझे और एक चीज बतानी है बिफोर आई गो हेड विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यू नो व्हाट किड्स, ये वाला पार्ट को मैंने क्या कि दो पार्ट में डिवाइड किया ना। अगर कोई बच्चा चाहे तो इसको एक पार्ट में भी कर सकता है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। देखो कैसे कर सकता है। देखो ये क्या था आपका 1 + x² था, नीचे था 2x, और यहाँ पर आपने लिखा था -1 to 1। डोंट यू एग्री, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + x² अपॉन 2x लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1। Yes, sir. अगर आपको याद Yes. होगा, आई होप आपको याद हो, mod of x is less than equal to a, then I think you'll know, right? X is between what to what? Minus A and to. A. Do you agree? Yes, sir. Now next, देखो ऊपर वाला टर्म तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, चेक कर लो। Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ऊपर वाले को मॉड की तो जरूरत ही नहीं है। Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. अच्छी बात है, तो ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नीचे वाला बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है। डू यू एग्री? Yes, sir. अगर पॉजिटिव sir. टर्म है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, तो इसको राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं और इनइक्वालिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। डू यू एग्री? Yes, sir. So it is 1 + x², this will be less than equal to 2 mod x। mod of 2x और 2 mod x बात हुई होती है। Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So I can write this as x² minus twice of mod x plus 1 less than equal to 0. Do you agree? Yes, Yes. sir. Don't you think I can write this as mod x minus 1 the whole square? Do you agree? Yes, sir. अब स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको क्या होना पड़ेगा? Equal इसको to इक्वल 0. टू 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा mod x इक्वल टू 1, सो ऑटोमेटिकली आपको x मिलेगा यहाँ से प्लस और माइनस 1। डिड यू अंडरस्टैंड किड्स? Yes, sir. सबको समझा ना? Yes, sir. निनाद, तेरे को समझा क्या निनाद? वेयर इज निनाद? Yeah, yes, I understood. गुड, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़े अभी। This was Yes, the sir. first sum. Yeah, so let's go to the next one. Okay. So this is question number 16. Here they are asking you find the domain आपको ढूंढना है, ठीक है? Again, domain ढूंढना है तो I think इसके पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए before we start with the domain. आपको पता होना चाहिए जो sec inverse of x होता है, उसमें x का वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो x is belongs to -∞ to -1 union 1 to infinity. Is it right? Yes, sir.
सेक इनवर्स ऑफ कोसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो सेम ही होता है. इज इट राइट? Yes, sir. विच मीन्स इसके अंदर का जो वैल्यू है सेक इनवर्स ऑफ एक्स का अंदर जो वैल्यू होगा ना उसको क्या होना पड़ेगा, या तो इस बंदे को just write use of white color, या तो इस बंदे को ये जो है 2 माइनस मॉड एक्स बाय 4, या तो उसको लेस देन इक्वल टू -1 होना पड़ेगा, या तो फिर इसको मोर देन 1 होना पड़ेगा. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. Now let me shift that 4 there on the right hand side. Next, I'll switch all the terms. Okay, तो यहाँ पर मैं 2 plus 4 less than equal to mod x लिख सकता हूँ ऐसे. Yes, sir. Yes, sir. So आपका mod x हो गया greater than equal to 6. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So आपका क्या हो गया? x belongs to, I think सबको पता है x belongs to क्या होगा? क्या होगा? Minus infinity to what? -6 Minus -6. Yes, sir. union 6 to infinity. Is it right? Yes, Yes, sir. sir. गुड. ये तो ठीक हो गया. जहां तक राइट हैंड साइड का सवाल है चलो इस पे भी काम करना शुरू करते हैं. तो 2 माइनस मॉड ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 4. सो 2 माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू मॉड x. I get mod x less than equal to -2. Do you agree? Yes, sir. Yes, Can I say sir. this is not possible? Do you agree? Yes, sir. So of course आपका आंसर यही होता है. That is the only answer. और कोई आंसर नहीं हो सकता. Is it true? Yes, sir. Yes, sir. By the way, function chapter करके आप जब करोगे ना towards the end, yeah, tell me. कोई था ना? ठीक है. By the way, जब function chapter हम जब करेंगे ना towards the end, उसमें भी यही सब वापस से आने वाला है. ठीक है. तो I think ये और भी बाद में आप करने वाले हो. But understood, right, everyone? Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम. चलो. ओके, क्वेश्चन आपके सामने है. फाइंड द डोमेन. आपको यहाँ पर डोमेन ढूंढना है. डोमेन मतलब x का वैल्यू ढूंढना है. तो सबसे पहली बात तो आप इतना तो एग्री करोगे ये जो टर्म जो रूट के अंदर है ये टर्म कभी नेगेटिव नहीं होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. Yes. विच मीन्स मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर. क्या कैन आई से साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस pi by 6 will be greater than or equal to 0. Do you agree? Yes, sir. देखो आपको ना गड़बड़ मत करना. कुछ बच्चे ना कुछ भी सोचते हैं. देखो मैं यहाँ पर ऐसे सोचने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज सबको पता होगा sec इनवर्स ऑफ x जो है ना it always belongs to 0 to pi except pi by 2. Do you agree? Yes, sir. ये तो by default पॉजिटिव है. Do you agree? Yes, Yes, sir. sir. Yes. सो ये यहाँ पर फिर सोचने की जरूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पर मुझे सोचना पड़ता है क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 2x जो है ना साइन इनवर्स 2x जो दिख रहा है वो नेगेटिव पाई बाय 2 हो सकता है. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स व्हाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि रूट के अंदर जो टर्म है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. इज इट राइट? Yes, sir. Yes. आपको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 2x should be greater than or equal to minus pi by 6. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. अब पता है लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ लोग क्या करते हैं. लोग फिर साइन लेंगे दोनों साइड पे जो गलत नहीं है, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं. क्या? काफी बच्चे ये वाला स्टेप में गड़बड़ करते हैं. वो स्टेप है, एक मिनट. डोंट यू थिंक साइन इनवर्स 2x का अपर लिमिट भी होगा? क्या है अपर लिमिट उसका? -1. -1. अरे +1 आर्यन को कान कीजिए बजा. अरे क्या है बोलो? Plus 1. क्या है? +1. +1. अभी तो डंडा मारना पड़ेगा. रुक तेरे मम्मी को फोन करता हूँ. Plus pi by 6. Pi by 2. पाई बाय 2. रुक आर्यन में कॉल करता हूँ लेक्चर के बाद तेरे को. तेरे घर पे डैडी को बोलता हूँ मैं. अरे पाई बाय 2 है ना आर्यन. Yes, sir. साइन इनवर्स ऑफ x का जो वैल्यू है ना इट इज ऑलवेज बिटवीन -pi by Yes, 2 pi to by pi 2. by 2. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है, सच्ची बता रहा हूं मैं, ये ना लोग ये स्टेप भूल जाते हैं. मैं बताता हूँ देखो लोग गलती क्या करते हो कि आई जस्ट टेल यू द मिस्टेक सो दैट यू डोंट रिपीट दैट मिस्टेक. लोग क्या करेंगे, लोग ना सिर्फ इतना वाला पार्ट करते हैं greater than equal to -pi by 6. They will take sign on both sides. So यहाँ पर 2x बचेगा. चलेगा?
यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ -5/6. इज इट ओके? Yes, sir. तो आपको 2x यहाँ से, और रिमेंबर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज. डू यू एग्री? तो यहाँ Yes, से sir. आपको मिलेगा -1/2. तो फिर बच्चे लिखेंगे x -1/4. और ज्यादातर बच्चे फिर क्या लिखते हैं पता है? x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे पता है? क्या बोलो क्या लिखेंगे? 0 to minus. minus 4 to 4. To infinity. infinity. Now, No. this is a big mistake. It's a very, very big mistake. This is a mistake. This is a mistake. ऐसा लाइफ में कभी मत करना, क्योंकि आपको अपर लिमिट टेक इनटू कंसिडरेशन करना पड़ता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो असल में Yes, करना ये है, हम इसको ऐसे लिखेंगे. क्या लिखेंगे? ऑफ कोर्स दिस इज π/2 greater than equal to sin inverse of 2x greater equal to sin of -π/6. I'll take sin on both sides. यहाँ पर आ जाए थ्रू आउट, तो sin π/2 आ जाएगा. रिमेंबर इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ पर आपको मिलेगा साइन. ये साइन कहाँ से? ओके सॉरी ये बाय मिस्टेक आ गया. इसको हटा दो अभी यहाँ पर. ओके तो पहले फिर मैं क्या करूँगा? साइन अप्लाई करूंगा दोनों साइड पे, तो यहाँ पर भी आ जाएगा साइन ऑफ -π/6. इज इट क्लियर? ना साइन 90 Yes, तो 1 sir. होता है, यहाँ पर आ जाएगा 2x, यहाँ पर आ जाएगा -1/2. सो आपको मिलेगा 1/2 greater than equal to x and greater than equal to -1/4. तो फाइनली जो आपको x का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? -1/4 से लेकर 1/2 तक. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो देखो Yes, इतना sir. सिंपल, इतना अच्छा प्रॉब्लम था, बट हाँ आईआईटी में आ चुका है और जेई में भी आ चुका है. तो छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है. इज इट ओके? Yeah, sir. So that if we make that mistake, वो slip of pen का तो -2 मिलेगा सीधा. हाँ गड़बड़ है ना? Yes, sir. Sorry. ठीक है ना, आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके अभी ये ना एकदम धमाकेदार प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप मुझे पूछो कि मेरे हिसाब से ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको गेस करना बहुत ही मुश्किल है इस प्रॉब्लम को. ठीक है मैं बताता हूँ. ऑफ कोर्स आईआईटी जेई का प्रॉब्लम है तो थोड़ा धमाकेदार तो होना ही चाहिए. देखो सबसे पहली बात तो इतना तो क्लियर है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स के अंदर जो बंदा होता है वो हमेशा किसके बीच में होगा? हमेशा किसके बीच में होगा? बोलो बोलो. 1 to -1. -1 to 1. Minus π/2 to π/2. ये -1 to 1 रे प्रीतेश. -1 to 1. अरे प्रीतेश Yes, साइन yes, इनवर्स yes, ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ. उसमें एक्स क्या होगा? एक्स 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 बिलोंग्स टू बिटवीन -1 to 1. डू यू एग्री? Do you agree? Yes, sir. Which Yes, means sir. Yes, sir. I can say 8 Yes, sir. times of 3 raised to x minus 2. Okay, है ना? ऐसा है आपका upon this is 1 minus 3 raised to 2 into x minus 1. It will always be between what to what? It has to be between -1 to 1. Is it clear? Yes, Is it sir. clear? Yes, sir. और अभी हमको Yes, ना इसको sir. दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको दो पार्ट में करते हैं. ओके जो ये मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ा छोटा पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा बड़ा है ये. ओके तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है. ओके सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ. इट इज 8 टाइम्स ऑफ दिस इज 3 raised to x minus 2 upon 1 minus 3 raised to, this is your first 2x minus 2 minus 1 less than equal to 0. Is it okay this step? Yes, sir. Yes, sir. Likewise यहाँ भी कर सकते हैं. It is 8 times of 3 raised to x minus 2. नीचे आएगा 1 minus 3 raised to 2x minus 2 plus 1 greater than equal to 0. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now this 8 can be written as, can I add this 8 as 9 minus 1? Yes, sir. अब आप बोले सर ये क्या ड्रामा है सर, 9 minus 1 कहाँ से आ गया? अरे एक्चुअली पता है कि सब जगह मुझे ना 3 दिख रहा है. I can see 3 everywhere and I need to do some adjustment, otherwise I just cannot solve this problem. So I'm just trying to write 9. I want to write this in terms of 3. That's why I wrote 9 minus 1. अब देखो क्या होता है. Look at the jalwa here now. Okay, I think now I can write this 9 as what? Equal. 3 raised to 2. अरे वाह राजवीर. राजवीर था ना? हाँ सर. अरे यार क्या मस्त है रे, आज तू पढ़ाई कर रहा है मतलब क्लास में यार. हाँ सर. Rajiv, trick question. 1 plus 1.
नाश्ता वाश्ता किया क्या तूने? 3 हाँ कर लिया सर. हाँ ठीक है. हाँ व्हाट इज सेइंग अर्जुन पुतली? ठीक है Sir, ना? that's asking you a trick question, sir. Very tough. Yeah. ओके ठीक है. नाउ सी ना अभी क्या करना पड़ेगा पता है? वी विल हैव टू टेक दिस गाय इनसाइड. डू यू एग्री? Yes. तो नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा. याद रखो क्या है. हाँ जब ये बंदा अंदर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 2 2 and 2 विल गेट कैंसिल, बचेगा 3 हाँ कि नहीं? सर हाँ हाँ. आर्यन ठीक है. आर्यन यस सर. आगे बढ़ू. यस सर. ठीक है. तो अगेन दो पार्ट में करके रखते हैं क्योंकि दोनों पार्ट करना पड़ेगा हमको. I'll get 3 raised to x. ठीक है देख लेते हैं. 3 raised to x आ जाएगा minus 3 raised to x minus 2. ओके minus 3 raised to x minus 2. ठीक है. अपॉन है, इस अपॉन को वहां शिफ्ट करेंगे. ठीक है मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ. ठीक है. दिस इज अपॉन 1 minus 3 raised to 2x minus 2. ओके 2x minus 2 2x minus 2 minus 1. या minus 1. ठीक है. अब चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं. दिस बिकम 3 raised to x minus 3 raised to x minus 2 minus 1 plus 3 raised to 2x minus 2. Of course नीचे है 1 minus 3 raised to 2x minus 2. Is it clear? Yes, sir. Okay, अब ना एक छोटा काम करते हैं. See, ये है आपका 3 raised to x और ये है 3 raised to x minus 2. ठीक है. तो मैं इसको साथ में लिखने की कोशिश करता हूँ. तो what I'll get here is 3 raised to x minus 1. इनको साथ में लिख दिया मैंने. फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की बात कर रहा हूँ. I wrote first and third term together. Is it okay? अरे is it okay? Yes sir, yes sir. And look at Yes, these sir. two terms. Don't you think from these two terms I can take minus 3 raised to x minus 2 common? So I'll get what I'll get. I'll get 1 minus 3 raised to x आ जाएगा. हाँ परफेक्ट है. चेक कर लो. Yes sir. डाउट है तो चेक कर लो. क्या ये सही है? So 1 minus 3 raised to 2 ना sir? क्या हुआ? No sir. देख ये बंदा अंदर जाएगा. Do you Yeah, agree? got it sir, got it. तो ये मिलेगा. डू यू एग्री? जब ये बंदा अंदर Yes. जाएगा तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस. डू यू एग्री? Yes sir. और Yes, ये sir. x माइनस 2 है और ये x है. तो जब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये दोनों को तो ये x एंड It x will ऐड हो get जाएगा. added. हाँ. नीना तेरे को समझा गया? Yeah, sir, got it. Okay. Now I want to make it same, so I'll just do one thing. I'll just rather take minus 1 common from out. So it becomes plus 3 raised to x minus 2. यहाँ पर आएगा 3 raised to x minus 1. Do you agree? Yes, sir. Okay. So now in the finally I'll just go to the next slide so that I don't do blunder. So it will be 3 raised to x minus 1 आया. Then I have got here 1 plus 3 raised to x minus 2. नीचे 1 minus 1 minus 3 raised to 2x क्या है? 2x minus 2 less than equal to 0. Is it clear? Yes sir. Yes, अब now sir. let's discuss. I think इसको solve करने के लिए आपको VV curve ही use करना पड़ेगा. But before that, do you agree this is positive term? Yes sir. अरे हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर जो देखते हैं हमको कौन से critical point मिलेंगे. मैंने ये 0 कब होता है? ये 0 तब होगा when x is 0. Do you agree? 3 raised to 0 Yes, is 1. sir. तो 0 एक वैल्यू आएगा. 0 आएगा. नेक्स्ट. ओके ये डिनोमिनेटर 0 कब होता है? आपको 0 करेंगे नहीं बट 0 कब होता है? हमको x फाइंड करना है ना. ये x के वैल्यू है. ये 1 होना चाहिए ना. 1 होना चाहिए तो 1. यू नो ना वेवी कर्व में क्या करते हैं? वेवी कर्व में याद है क्या? Yes, sir. Yes sir. हम चेक करते हैं कि ये 0 कब होगा और x फाइंड करते हैं. ये 0 कब होगा? इसको 0 होने के लिए इसको 1 होना पड़ेगा. Yes sir. और इसको 1 होने के लिए आपको x क्या होना चाहिए? -1. x 1 होना चाहिए. X1, yeah, X1. है ना. x Yes, 1 sir. होना चाहिए. इसकी Yes, बात sir. करने की जरूरत ही नहीं बिकॉज दिस इज बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव. डू यू एग्री? Yes, sir. निनाद
Yeah, sir. Got it. Got it. Okay, तो मैं VV को कर रहा हूँ, ठीक है? Sir, Yeah. can you repeat for the denominator? Yeah. When will this become 0? When this is 1. Yes, sir. When will this become 1? When the numerator ऊपर वाला term is 0. Oh, yes, sir. Yes, sir. And when will this become 0? When x is 1. Okay, sir. Yes. So putting excess to like we can't do that. Why will I put 2, 3, 4, 5, 6? I want to make this 0, na? If I tell you x minus 1 into x minus 2, how do you go ahead? Tell me. What do you do? No, sir. I was talking about the term above where you said it's the positive term. It will always be positive. अरे but ये तो positive ही रहेगा ना by default. Because Oh, exponential term is always positive. Yeah. So anything positive plus 1 will be positive. Yeah. Okay. है ना? Yeah. अरे समझा क्या? Yeah. सबको समझा? Yes, sir. Yes, sir. कांक्षी किधर गई? Sir. समझा? Yes, sir. तो आगे बढ़ू? अरे बोलो ना, बढ़ो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर. तो अभी सवाल है साइन चेक करना है. ये तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है. देखो अगर x 1 से कम होगा, लेट्स टेक x as 2 फॉर एग्जांपल. 2 ले लिया. अगर मैं 2 लूंगा तो ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. है ना, ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा. लेकिन ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव, बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा ना, बिकॉज दिस इज 2 सपोज. Yes, sir. If I put this as 2, so 4 minus 2 will be 2. That is 9. 1 minus 9 will Yes, be sir. negative. Do you Minus agree? 8. Yes, sir. So can I Negative, say yes. यहाँ पर negative आएगा? Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Because this is positive, this will become positive, but this will become negative. Do you agree? Yes, sir. Yes, Normally जब साइन स्कीम करते तो राइट हैंड साइड पे प्लस ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म्स है ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा. डू यू एग्री? Yes, sir. उसके बाद आप चेक करना, ऑल्टरनेट ही होगा. यहाँ पर आ जाएगा प्लस. यू टेक एनी सिंपल नंबर, यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस. ऑल्टरनेट. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so again I'm saying I have taken randomly some value as 2. This is positive by default. This is positive. If I put 2, but I put 2 here, the entire term become negative, the denominator. And I got this. Is it okay? Yes, sir. So finally my x becomes how much? Okay, x का value क्या है? हम तो negative है ना, negative चाहिए अपने को, हाँ के नहीं? Yes, sir. तो अब x का value है minus infinity से लेकर 0. Is 0 accepted or not accepted? Is 0 accepted or Accepted. not accepted? Accepted. not Why it is accept- accepted? If I put 0 Is here, lesser than equal to 0. देखो equal है कि नहीं यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पर अगर आप 0 पुट करते हो तो 3 raised to 0 हो जाएगा. Yes, sir. What is 3 raised to 0? 0. 1. What is 1 minus 1? 0. Is 0 equal to 0? चलेगा? 0. Yes, sir. Yes, sir. So 0 is included. Yes. Next question. Next. Is 1 included or not? No, sir. Why not? 1 No, is not sir. included. Sir, denominator will become Ah, 0. if I put x as 1, so 2 into 1 is 2, 2 minus 2 is 0, and 3 raised to 0 is 1. Denominator becomes 0. Denominator should never and ever be 0. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर आ गया 1 to infinity. Is it clear? Yes. Ninad, is it clear? So, sir, Yes. Yeah. so, Yes. see, Tell me. there's a question, Yeah. and you have to check whether 1 is a value. Then तेरा- you can तेरे- have 1. अरे तेरे ऑडियो डांस कर रहा है. Listen now. नहीं सुनाई दे रहा है. Sir, अभी हाँ बोल अभी. हाँ. yeah, so see, if this 3x minus 1 into 1 plus 3 raised to x minus 2, this whole thing is greater than or equal to 0, हाँ. then infinity can be a value. अरे ए इसको बजाओ, कान के नीचे बजाओ रे. ए कुल Sir, अर्जुन just- पुतली. Yes, sir. What happened? Slap him. Slap Aryan. What happened? Arey, Aryan is saying infinity can be an answer here. No, of the thing, array, of the function. Arey, but infinity is not a real number. How will you include Yes. infinity? So not From infinite. minus Yeah, 1 sir. to 1, what infinity? Got it, sir. ठीक है ना? Yes, sir. हाँ. ए, is it clear? Yes, sir. Yes. Okay, now see, ये problem खत्म नहीं हो रहे बॉस. अरे तो एक ही Second पार्ट किया है. सेकंड पार्ट कौन Left hand करेगा? side.
सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही करना पड़ेगा ना. Yes, sir. तो ये सब ड्रामा Yes, sir. करना पड़ेगा. I'll just tell you what I'll get because I don't want to waste my time. You do all this drama. So I'll just go to the next slide. Okay. So I'll tell you what I'll get here is I'll get 3 raised to x minus 3 raised to x minus 2. वैसे ही होगा. Minus 1 plus नहीं I think wrong term है. Yeah. 3 raised to x minus 3 raised to x minus 2. Then I'll get plus 1. Okay, एक minute. I'll get plus 1. एक minute. I'll just do थोड़ा सा changes. Okay. And then I get 1 minus. I'll get 1 minus 3 raised to 2x minus 2. और नीचे of course आपको मिलेगा 1 minus 3 raised to 2x minus 2 will be greater than or equal to 0. Is it clear? Yes, Hello. sir. Tell me. So Rishi left by mistake. He's telling me to add him. अरे if he'll come then only I'll add him ना. Yeah, I told him that. अरे you go ahead. You चुपचाप पढ़ाई करो. Okay, sir. Done. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see. ये 3 raised to x और ये 1 है. Can I add it? I can take not add. Sorry. I can take them together. So 3 raised to x plus 1. I hope you clear it. ठीक है ना? Now from these two Yes, terms, what I can take common, I can take minus common. Minus 3 raised to x minus 2 common. So I get 1 plus 3 raised to x. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. अरे previous sum जैसा ही है रे. अरे ये वाला part जैसा ही है. तो आपको क्या मिलेगा? I'll get 3x 3 raised to x plus 1 and you get 1 minus 3 raised to x minus 2. क्या आ जाएगा? 1 minus 3 raised to 2x minus 2. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Kids, आप खुद ही देख लो. Is it positive by default? Yes, sir. Yes, तो अभी sir. यहाँ पर हम लोग साइंस स्कीम करेंगे. चलो ये मैं यहीं पर नेक्स्ट स्लाइड यहीं पर कर लेता हूँ. Okay, I'll equate this to 0. If I equate this to 0, तो यहाँ पर आना चाहिए 2. X should be 2. Do you agree? Yes, sir. अगर Yes, इसको sir. यहाँ पर X should be 1. Do you agree? Yes, sir. Okay, अब आप खुद ही बताओ. 2 से ज्यादा लेते. चलो, let me take 3. If I take 3, so this will be negative. Do you agree? If I take 3, Yes, sir. Yes, if I sir. take 3, even this will be negative. Do you agree? Yes, sir. What Yes, is negative sir. actually becomes? Positive. So this Positive. is plus. Do you agree? Then Yes, this sir. will be Yes. minus and this will be plus. Do you agree? Yes, sir. तो आपका Yes, sir. आंसर क्या मिल रहा है आपको यहाँ से? आपको मिल रहा है x belongs to 1 minus infinity to 1 and 2 to infinity. Do you agree? Yes, sir. Okay, so it's minus infinity to 1 union 2 to infinity. But now let me check whether 1 will be acceptable or not. If I put x as 1, what will happen? 1 is not accepted, huh? Yes, sir. Because denominator 0 हो जाएगा. No, 1 denominator. cannot come. Can 2 come? Can 2 come? Can 2 come? Yes, sir. Yeah, Zero yeah. is 2 can. Yes, Yeah, yeah. 2 can come. Yes. 2 can come. Yes, sir. You can come. Yeah, 2 can come. So kids, see, we have got this answer and we have got this answer. लेकिन अभी दोनों का आपको कॉमन ढूंढना पड़ेगा. इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा दोनों का इंटरसेक्शन. क्योंकि एंड है ना. देख लो एंड है. देख लो एंड है ये. एंड दिस एंड दिस. इज इट ओके? एंड है ये. हाँ कि नहीं? So let's Yes, sir. check the answer. Let's check the answer. Okay, चलो कॉमन आंसर क्या होगा देख लो. तो यहाँ पर तो 0 नहीं आएगा. तो आपका फाइनल जो आंसर होगा वो होगा. चलो आप लोग ही बताओ. मैं क्यों बताऊं? चलो बताओ क्या है. X belongs to. What is the final answer? Minus infinity to. क्या लिखूं मैं? बोलो बोलो बोलो. 0. Yes, sir. Minus infinity to Zero. zero. Yeah. Zero. Zero कांक्षी 0. अरे कॉमन. Sir, all values of x except 1. बोलो बोलो. Sir, Can I- all values can- of x except 1. Can I decide one open interval here? Yes, sir. अरे Yes, sir. दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन. All values of x except 1. All real values except 1, na sir? कर रहा हूँ So ना. shouldn't be up till 0. अरे Yes, sir. अरे हाँ sorry it is 0. Yeah. Yes, Okay, sir. 1 is greater. Yeah. Slip of mind. Pen.
एक मिनट रुको, या सॉरी माय मिस्टेक, या तो कहना है यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि 0 छोटा है इससे, डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर आएगा 0। नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन ढूंढो, इन दोनों में अभी, इसमें So और 2 इसमें to infinity. 2 to infinity. 2 to infinity, 2 will come. So shouldn't it be 0 close bracket? Yes, sir. 0 is close bracket only. Oh sorry. So yeah. एक मिनट या तो 0 तो इंक्लूड हो जाएगा, इज इट ओके, है ना? और यहाँ Yes. पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 से शुरू होगा क्योंकि 1 अपन नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन लेना है, हाँ कि नहीं? Yes, This and sir. this. Yes, sir. So I'll get here 2 to infinity. Is it clear? Yes. अरे Yes, Ninad, where Yes, is sir. Ninad? He will have a doubt. Ninad, Got it. got it now? Yes, sir. Yes, Okay, sir. good, very good. चलो अच्छी बात. I hope Sir. everybody understood. Yeah, tell me. So we should try to avoid such long sums in exam. What are you saying? We should try to avoid such long sums in exam. Long terms मतलब? Some long Sum, sums. sum. Long sums. हाँ, एग्जाम में तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ आता ना हो, अगर यही आता हो तो ये करना चाहिए. Okay, sir. But one more thing I can tell you. See. When I was doing this problem now, for you people especially, I was doing lots of drama. I was explaining you, na 9 minus 1, 3 ka square, it goes inside. And if you're planning to give an advanced exam, it is expected that you are able to handle these problems at a much more faster rate. You can just simplify this much more faster. Do you agree? Yes. ये जो स्टेप्स में लिखता रहता हूँ ना, वो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग थोड़ा फास्ट कर सको. फिर भी अगर आपको लगता है कि टाइम Okay. जाएगा, then you should leave it and go ahead with the next problem. Do you understand? Yes, sir. Yes. बट see, एक बात तो है, नॉर्मली एडवांस के प्रॉब्लम थोड़े तो लेंथी होंगे ही. पहली बात तो ये है, क्योंकि देखो आपको 1 घंटे में 18 प्रॉब्लम करना है, 18 प्रॉब्लम्स. तो कोई बच्चा अगर 9 प्रॉब्लम्स ही ढंग से कर देता है ना, 9 या 10 आउट ऑफ 18, अरे उसको तो टॉप Yes. IITs मिल जाएगा यार, क्योंकि if you're able to score 45% marks in advance, you get into top 5,000 in India. Do you understand? Okay. Yes. So it goes like this. So you'll have to increase the speed and with accuracy, obviously. Yes. आगे बढ़े? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी है आपका क्वेश्चन नंबर, Sir. Yeah. Sir, can you come back one sec? So and means common na, so what to take the common values? I took the common value ना, Huh. Yes, sir. So my screen was actually. ठीक है ना? Yes, sir. चलो ठीक है, Yes, sir. चलो आगे, चलो. Yes, sir. Okay, now this is question number 19 in front of you. पूछा उन्होंने रेंज क्या है. रेंज आपको यहाँ पर रेंज पता करना है. देखो अगर आपको रेंज पता करना है तो सबसे पहले आपको अंदर के ये जो साइन इनवर्स के अंदर जो बंदा है ना, उसके वैल्यू के बारे में थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा. उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है. इतना मुझे पता है -1 to 1 के बीच में ही होता है, बट फिर भी पहले आपको इसका रेंज पता करना पड़ेगा कि इसके लिमिटेशंस क्या है अंदर वाले टर्म का. तो पहले ना मैं एक काम करता हूँ, आप ध्यान से देखना, ठीक है? See, I'll write this under root of this as, I'll complete the whole square. It's x plus half the whole square minus 1/4 plus 1. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. उसके बाद हम अंदर की बात करते हैं, वो है x plus half the whole square, ये हो गया plus 3/4. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. अब ना just talk about this guy. Just talk about this guy. Can you all tell me what? Can you all tell me इसका minimum value क्या होगा? 0. 0. अरे 0 तो इसका ये 0 है minimum. 3/2. ये minimum क्या है? ये minimum 0 है. Do you agree? Yes, sir. तो अगर ये 0 है, ये 3/4 है, तो क्या ऐसे √3/2 will be minimum? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Agreed ना? तो √3/2 Yes, is the sir. minimum value. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Next, इसका maximum value क्या होगा? इसका maximum value क्या है? It will be 1. Yes, sir. क्यों 1 बोला मैंने?
इसका मैक्स वैल्यू 1 क्यों है? साइन इनवर्स function अरे है। साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स के Yes, अंदर sir. क्या होता है? Yes, sir. साइन इनवर्स -1 अंदर के जो to बंदा one. है उसका वैल्यू मैक्स -1 क्या to होगा? 1. मैक्स वैल्यू विल बी 1. डू यू एग्री? 1. Yes, sir. Yes, sir. तो पहले क्या करना है, हमको ये जो टर्म है ना अंदर वाले टर्म का रेंज पता करना है, उसके बाद हम साइन इनवर्स करेंगे. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes. तो व्हाट आई कैन से हियर, ये जो रूट वाला टर्म दिख रहा है, दैट इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका मिनिमम वैल्यू है √3/2. इज इट राइट? Yes, sir. और इसका मैक्स वैल्यू विल बी Yes. 1. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes. Now take sin inverse throughout. Take sin inverse throughout. Take sin inverse throughout. This is sin inverse 1. And now I think everybody knows what is sin inverse of √3/2. Pi/3. अरे हाँ, क्या Yes, sir. ये आपका फंक्शन ही है. And what is sin inverse of 1? क्या बोलो? So pi/2. 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 Is it okay? Yes, sir. बस ये आपका रेंज हो गया. पब्लिक को समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना. तो क्या सीखा हमने यहाँ पर, अगर आपको रेंज ढूंढना है ना, पहले आपको अंदर के बंदे का मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, मैक्स एंड मिन. हाँ कि नहीं? Yes, sir. तभी जाके आप फिर बाहर वाले का पूरा वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. Yes, sir. ओके. अगेन ये प्रॉब्लम भी उसी कैटेगरी का ही है. अगेन ऐसे हम एग्जाम में बहुत ही आते हैं, इसलिए मैंने लेके रखा है. आपको पहले इसका रेंज पता करना पड़ेगा. एक कोई कुछ बोल रहा था. कैन आई स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Start. Yes, sir. ओके ठीक है. पहले हमें इसका रेंज ढूंढना पड़ेगा. और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप लोग फंक्शन में भी सीखोगे. अगर आपको कभी भी इसका रेंज फाइंड करना है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले y बोल देता हूँ अंदर वाले टर्म को. ये है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक. और आपको मैंने फंक्शन में सिखाया था कि अगर कभी भी अगर आपको इसका रेंज पता करना है ना, तो आप उसको x का क्वाड्रेटिक बनाओ. मतलब मैंने बताया था, कन्वर्ट y एज अ फंक्शन ऑफ x एज x एज अ फंक्शन ऑफ y. याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. है ना, हमने सिखाया था. तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको y बोला, मैं पहले y का वैल्यू पता करता हूँ, फिर बाद में tan इनवर्स का काम बाद में करेंगे. तो काम शुरू करते हैं. चलो, लेट्स वर्क ऑन द प्रॉब्लम. लेट्स शिफ्ट दिस टर्म. तो व्हाट आई गेट, yx स्क्वायर प्लस √3y is equal to x square plus 1. Let me shift the term on the left hand side. So this term and this term, when they come together, I'll shift on the left hand side. I get y minus 1 into x square plus, ये क्या आ गया मेरे को, x square. ठीक है ना. हाँ, फिर बाद मुझे क्या मिल रहा है, I'm getting here √3y क्या है, -1 equal to 0. Is it okay? Yes, sir. तो मुझे क्या Yes, मिल रहा है, x square becomes, मैं सबको इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, x in terms of x पे लिखता हूँ. तो मुझे मिलेगा √3y, नहीं, I think 1 minus, sorry. 1 minus √3y. Yeah, I'll just change it. Yes, sir. Yeah, ठीक है. Yeah, it is 1 minus √3y upon y minus 1. Is it right? Yes, sir. Yes. Okay. Now एक बार जब मैं यहाँ पहुंच गया ना, तो मैं एक काम करता हूँ. ये तो लेफ्ट हैंड साइड x स्क्वायर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे it will always be non-negative? Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so can I apply the sign scheme method now? So can I write this as √3y minus 1 upon y minus 1 less than or equal to 0? Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So I'll use the sign scheme method here. So what I get, I'll equate to 0. I'll get 1 from here. I'll get 1 by √3. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो आप हमेशा राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव लोगे, तो वंस पॉजिटिव शुरू करेंगे ना, ऊपर से शुरू करते हैं, हाँ क्या नहीं? Yes, sir. फिर यहाँ पर आता है माइनस, क्योंकि दोनों ऑड Yes. पावर ही है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस. डू यू एग्री? Yes, sir. और आपको तो नेगेटिव सिलेक्ट करना है. नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, आपका Yes. y का वैल्यू किसके बीच में रहेगा? 1 by आपका जो √3 y to का 1. वैल्यू रहेगा बिटवीन व्हाट टू व्हाट, 1 by √3
But will one come? No, sir. One Sure. cannot come, right? Do you agree? Yes, sir. So Yes, let sir, me they have- erase. Yeah, let me erase this. Yeah. So one cannot come. So less than or sorry, अरे क्या कर रहा हूँ? So, one cannot come. तो यहाँ पर ऐसे चलेगा ऐसे? Yes, sir. अभी Yes. आपका y actually है क्या? Your y is actually x square plus 1 upon x square plus root 3. Is it clear? Yes, sir. Now अब क्या Yes. करूँगा? Last step. What is the last step? So tan inverse. And tan inverse Yeah, is an tan- increasing function, तो inequality will not change. Yes, sir. तो यहाँ पर भी आएगा tan inverse of x square plus 1 upon x square plus root 3 less than tan inverse of 1. And tan inverse of 1 upon root 3 is nothing but pi by 6. Of course, this is f of x and this becomes pi by 4. तो आपको जो आंसर क्या मिला? Pi by 6 से pi by 4, with pi by 4 I'll write the open interval. That is the range. Yes, sir. So, Did you Yeah. tell me? so could you explain? Could you just explain the after the fourth step again? This one? Yeah, from this step. This step you're saying? This couldn't get understood. Yeah. See, I shifted all the terms on the right hand side, okay, here. Okay, sir. Okay. But can x square be negative? No. So it is always the non-negative. Do you agree? Yes, sir. बस फिर यहाँ से then I took this guy separately. Okay. But then what I did, I wrote this as ulta, right? I wrote this as ulta. Yes, sir. So that's the inequality changed. Yeah. And then the sign scheme method here. Okay. Okay. Understood, no? Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है, good. क्या हम आगे बढ़े अभी? Yes, sir. So, Yeah, चलो आगे बढ़ते हैं. Next. hello, so I have a doubt. Yeah, tell me. So, if the instead of 1 by root 3, if it will be minus 1 by root 3, then Okay. how to identify whether it is increasing or decreasing? See, tan inverse is an increasing function by default. Because tan inverse का Okay, जो yeah, graph yeah. है ना, the graph of tan inverse is something like this. This is Yeah. pi by 2. You will have to study the graph first of all. Do you understand? See, tan inverse Yeah. का graph ऐसे ही होता है. And this is asymptote. Asymptote is at pi by 2 and minus pi by 2. Is it clear? Yes, sir, yes. Okay, तो ये increasing function ही होता है. Is it clear for everyone? Yes. Yes, आगे sir. बढ़ूं मैं? Yes, sir. Yes. Yes. ओके अब बात करते हैं कॉट इनवर्स का. देखो जहां तक कॉट इनवर्स का सवाल है, अगर आपको कॉट इनवर्स का जो अंदर जो बंदा रहता है ना उसका वैल्यू पता होना चाहिए. उसके पहले मुझे एक चीज बतानी है आप लोग को. आपको कॉट इनवर्स का ग्राफ भी पता होना चाहिए. वो 0 और पाई के बीच में चलता है. 0 और पाई, और पाई उसका असिम्प्टोट होता है, और कॉट इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है. ये कुछ ऐसा होता है. यहाँ पर ये पाई बाय 2 है, तो ये ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे. समझा? Yes, sir. Now this is a graph of cot inverse of x. Did you understand? Yes, sir. ये भी Yes. याद रखो, cot inverse of x का जो वैल्यू होता है किसके बीच में होता है? बिटवीन 0 to pi. Is it clear? Yes, sir. Yeah. और जहां तक इस x का वैल्यू है, ये जो x का वैल्यू होता है, इट इज ऑफ कोर्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर. ये भी आपको पता होना चाहिए. इज इट क्लियर? Yes. चलो अब शुरुआत करते हैं. रेंज कैसे करेंगे? पहले आपको अंदर का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, तब जाके कॉट इनवर्स मिलेगा. तो क्यों ना एक काम करते हैं. I'll do one small thing which I'm just impelled to do it. I'll just say add 1 and subtract 1. मुझे करना है यहाँ पर add 1 and subtract 1 ना. So I'll add 1 and subtract 1. ये आपको क्या लग रहा है मैंने add 1 subtract 1 क्यों किया? So whole square. हाँ, Whole square. very nice. I can add this as x square minus 2x plus 1. Is it right? Yes, sir. तो क्या होगा यहाँ पर अंदर मुझे मिलेगा x minus 1 the whole square. Do you agree? Yes, sir. अब बोलो आप लोग ही मुझे बता दो, क्या बताओगे आप लोग? इसका मिन और मैक्स वैल्यू बता दो. इसका मैक्स वैल्यू क्या होगा, इसका मिन वैल्यू क्या होगा? इसका Max मिन will क्या be- है और मैक्स क्या है? मिन और मैक्स. What will be min?
Max is 1. Max will be 1 now, because when will this become max? When this is min, हाँ के नहीं? Yeah. Yes. Yes, sir. और ये min कब होगा? When this is what? 0. Yes, sir. अरे हाँ के नहीं? अरे स्क्वायर का मिन वैल्यू 0 ही होता है. Yes, sir. निनाद. Yes, sir. Yes, sir. Ninaad, this will be max when this is min, हाँ के नहीं? Yeah, sir. So this has to be 0. So the max value is 1. What about the min value? Can I say the min will be negative infinity? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अगर आपको इसको min करना है तो इसको max करना पड़ेगा, हाँ के नहीं? Yes, sir. और इसको max करेंगे तो कितना infinity तक जाएगा, हाँ के नहीं? Yes, sir. 1 minus Yes, infinity will be minus infinity. Is it right? Yes, sir. ये सबको समझा ना? Yes, sir. So it means your 1 minus x minus 1 the whole square का values between what to what? That I'll have to write. Sorry. Yeah. So इसका min value क्या है? Okay. इसका min value है negative infinity. Do you agree? Yes. और इसका max value will be 1. Do you agree? Yes, sir. Yes. Now I'll apply cot inverse throughout. So I apply cot inverse throughout. If I apply cot inverse, what will happen to the inequality? So it will change. Why will it change? It's a decreasing function. Ah, Yeah. very nice. A public, समझा क्या? Yes, sir. Okay. And cot inverse of minus infinity, you should know it is pi. देख लो. If it is minus infinity, left hand side check कर लो. Graphs क्यों आपको आने चाहिए? If your x is minus infinity, then it goes towards pi. Do you see this? Yes, sir. Yes, sir. Of course, this is nothing but f of x. ये मैंने यहाँ पर cot लिखना भूल गया मैं, sorry. I have to write cot inverse here. It should be cot inverse here. So I'll write this as cot inverse of 1. And what is cot inverse of 1? Everybody knows, right? It is pi by 4. Yes, sir. Yes, sir. So finally, the range is how much? The range is pi by 4 से लेकर pi तक. Pi में open interval. Public को समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Got it, everyone? Yes, Yes, sir. sir. चलो आगे बढ़ते हैं. Next problem. और 4 problem है, तो have patience, हाँ. Please have patience. शुरुआत करूं? Yes, sir. देखो मैं आपको Yes, एक बात sir. बताता हूँ. अगेन हमें रेंज फाइंड करना है तो हमें यहाँ पर पहले इसका लिमिटेशन ढूंढना पड़ेगा, इसका रेंज ढूंढना पड़ेगा अंदर वाले टर्म का. बट देयर इज अ प्रॉब्लम. अंदर वाले टर्म है ना, वो एक्चुअली रूट के अंदर है, और रूट के अंदर टर्म अगर रहेगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसका रेंज ढूंढना. देखो अगर कोई पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होता है तो अलग बात है, कोई क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो थोड़ा प्रॉब्लम है. तो व्हाट आई वुड रेकमेंड इज व्हेन यू हैव सच प्रॉब्लम लाइक दिस वेयर द रूट्स आर इन्वॉल्व्ड, at that time better convert in terms of sine inverse. It will give you a nice feeling. How to convert sine inverse? For that you have to make a triangle. So let me make a triangle. ए हृदय क्लास में है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है. So let's make a triangle. थीटा cos क्या होता है? Cos होता है adjacent and hypotenuse. Is it right? Yes, Is it Yes, right? sir. So I can get यहाँ Yes. से AB. Let's find AB. How will I get AB? AB will be under root of hypotenuse का square. Hypotenuse का square minus इसका square. इसका square will be 1 plus 2x square. Is it clear? yes, sir. So I can write this as what? 1 plus 2x square plus x raised to 4 minus 1 minus 2x square. Is it clear? Yes, sir. Now this 2x square goes, 1 also goes, so I'll get here x square. Do you agree? Yes, sir. So I got x Yes, square sir. here, which means I can write sine inverse of x as X square upon opposite 1 plus x square. upon like this. Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Now once you reach this, अभी करना बहुत आसान है. I can call this as y. Do you agree? Yes, Yes, sir. sir. है ना? तो y करके कर सकते कि नहीं कर सकते? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
और एल्स अगर y नहीं करना है तो हम उसको और एक मेथड से करते। चलो अगेन मेथड बहुत सारे होते। y वाला मेथड सिखाया था मैंने, कहां पर है y वाला मेथड? किधर गया y वाला मेथड? 18 है। ये ना हमने किया था ये वाला y वाला मेथड, डू यू रिमेंबर? Yes, sir. So either you can do this method or else see what I will do now. Okay, see. एक काम करते हैं, can I write this as, ध्यान से देखना, can I write this as if I just do add 1 subtract 1, add 1 subtract 1. Anybody has any problem? No, sir. No, sir. ठीक है, अच्छी बात। I'll split this 1 plus x square, so I get 1 minus 1 upon 1 plus x square. Do you agree? Yes, sir. Okay, now let's start the drama. Let's start the drama. अभी यहाँ पर हमें इसका लिमिट, इसका वैल्यू पता करना, इसका वैल्यू, फिर बाद में साइन इनवर्स करेंगे। सबसे पहले, do you agree x square is always greater than or equal to 0? Yes, sir. Yes. Add 1 on both sides. So 1 plus x square will be greater than or equal to 1. Do you agree? Yes, sir. Yes. Do you agree? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. So अगर ये है, तो can I say if I do a reciprocal तो 1 plus x square will be less than or equal to 1. Do you agree? Yes, sir. अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. And of course this will be greater than 0. Do you agree? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अरे ये भूलना नहीं है ना, because we need the lower limit also. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so again I am saying x square is more than or equal to 0. So adding 1 on both sides. I took a reciprocal because it is a reciprocal here. Is it clear? Yes, sir. But again, this term will always be greater than 0. It can never be 0. Do you agree? Yes, sir. Now, Yes, sir. multiply by minus sign throughout. Multiply by minus sign throughout. So I'll get here what? 0 greater than minus 1 upon 1 plus x square greater than or equal to minus 1. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? मैं multiplied by minus sign. Is it clear? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. इतना होने के बाद of course now I'll add 1 throughout. Can I add 1? Yes, sir. I'll add 1. And when I add 1, I'll get 0. Is it okay? I'm adding 1. Add 1. Is it clear? Yes, sir. Now can I take Yes, sine inverse? yes. Now can I take sine inverse now? Yes, sir. So finally I'll get sine inverse of 1 greater than sine inverse of 1 minus 1 upon 1 plus x square greater than or equal to sine, जगह नहीं है, 0. Is it okay? Yes, sir. What is sine inverse of 1? So pi by 2. Pi by 2 greater than f of x, and this is of course greater than or equal to 0. Is it okay? Yes, sir. तो फाइनली हमें आंसर क्या Yes. मिला है? हमें आंसर मिला है माई रेंज therefore becomes 0 से कहां तक जाएगा वो? पाई बाय 2 तक जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. है ना? तो हमने क्या सीख लिया यहाँ पर? वन मेथड तो वी ऑलरेडी नो, y बनाने वाला मेथड। अदरवाइज यू कैन डू लाइक दिस आल्सो, एनी मेथड इज ओके। आर्यन तेरे को समझा गया? Yes, sir. हाँ चलो अच्छी बात है। Sir, I have a doubt. हाँ टेल मी। Sir, how do you come to know that you convert cos inverse into sine inverse or and not any other function? Okay, because when I didn't knew anything first of all. What I did was I had these two guys. हाँ के Yes, नहीं? sir. So I got this guy. Now this guy has no root, Okay, okay. and Yeah. this guy also does not have a root. So I took sine theta. Understood, no? Yes, sir. Understood, Sir. everyone? Yeah. Sir, why didn't we convert it into tan? Because you first you told us that sine को you converted into tan. ऋषि, मैंने अभी कुछ बोला, क्या बोला मैंने? ऋषि, cos इनवर्स में क्या प्रॉब्लम था? ये रूट आ रहा है ना? Yes, sir. यहाँ पर अगर tan लूंगा तो रूट आएगा वापस से? हाँ sir. मुझे रूट तो नहीं चाहिए। Okay. और तू जो बात कर रहा है ना tan की, वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में आता है। Okay. यहाँ तो हम रेंज और डोमेन ढूंढ रहे हैं ना? Yes, sir. Understood. समझा एवरीवन? Thank you, sir. चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं।
सोना मत, और 3 सम बाकी है, फिर सो जाना। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. ओके सो आगे वापस बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 या। अब ना यहाँ देखो, जब ऐसे सम्स होते हैं ना, जैसे 2 फंक्शन का एडिशन होता है, 3 फंक्शन का एडिशन होता है, तो ऐसे सम सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। वो मेथड क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो कभी अगर कोई फंक्शन आपके पास है, सपोज जस्ट कोई फंक्शन है f इक्वल टू सपोज g प्लस h, तो पहले क्या करने का, पहले डोमेन चेक करने का कि इसका डोमेन क्या होगा। पहले आप इसका डोमेन पता करो, और इसका डोमेन पता करने के लिए आपको पहले इंडिविजुअली दोनों का डोमेन ढूंढना पड़ेगा। तो इसका डोमेन फाइंड करो पहले, किसका डोमेन, g का, तो उसको dg बोल देता हूं, dg। फिर आप इसका डोमेन फाइंड करो, ये है h का, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो इसका जो होगा ना फाइनल, वो आपका f का डोमेन हो जाएगा। सॉरी h है ना, सॉरी 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 सॉरी, ये h है, h, एक मिनट, ये h है। और फिर बाद में दोनों का कॉमन फाइंड करके आपको f का डोमेन मिलेगा, f का डोमेन। अगेन आई एम सेइंग, अगर 2 फंक्शन एडिशन में है तो पहले इंडिविजुअली दोनों का डोमेन पता करो, उसके बाद दोनों का कॉमन पता करो, और दोनों का जो कॉमन होगा वही फंक्शन का डोमेन होता है। सो लेट्स इंप्लीमेंट दिस। पहले बताओ मुझे cos इनवर्स ऑफ x का डोमेन क्या है? -1 to 1. -1 to 1। डू यू एग्री? Yes, हाँ sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. cot इनवर्स ऑफ x का डोमेन क्या है? cot इनवर्स ऑफ x -infinity to -1 Real number. union अरे 1 ऑल to रियल नंबर। x can be anything। अरे tan इनवर्स एंड cot इनवर्स। Yes, sir. Yes, sir. Right. oh yeah ओ या हाँ के नहीं? Yes, sir. हाँ, तो कैन आई से डोमेन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट? हाँ, समझा पब्लिक को? Yes, ये sir. पब्लिक को समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी बात, समथिंग मोर। टेल मी, cos इनवर्स ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन? Decreasing. वेरी नाइस। cot इनवर्स भी डिक्रीजिंग है, एग्री करते हो कि नहीं? Yes, sir. डिक्रीजिंग Yes, का स्पेलिंग क्या है? DECREA वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन रे बाबा। एंड ये भी डिक्रीजिंग है, आके नहीं? Yes, आप, sir. और अगर आपको ग्राफ याद है तो आपको cos इनवर्स का ग्राफ बाजू में करके बता रहा हूं मैं। cos इनवर्स का ग्राफ ना कुछ ऐसे दिखता है। दिस इज पाई, दिस इज 0, तो ये ऐसे जाता है, ऐसे। दिस इज -1 एंड दिस इज 1। समझा पब्लिक को? Yes, sir. पब्लिक ये डिक्रीजिंग है, cos इनवर्स है, cos x नहीं, cos इनवर्स है, हाँ के नहीं? Yes, sir. Yes, तो sir. दोनों डिक्रीजिंग है। अब आप ही बताओ, अगर ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, व्हाट इज सम ऑफ अ 2 डिक्रीजिंग फंक्शन? Increasing. बाप रे, ये मारो कान पीछे मारो रे उसको। अरे कंटिन्यूटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? किसने पढ़ा तेरे को कंटिन्यूटी? सम ऑफ अ 2 डिक्रीजिंग फंक्शन इज आल्सो अ डिक्रीजिंग फंक्शन। Yes, sir. Sorry, sir. Okay, so sum of a decreasing function is also a decreasing function. Therefore, f of x is a decreasing function. Do you agree? Yes, sir. और क्योंकि Yes. डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये इसका डोमेन है, डोमेन ये है, डोमेन बोले तो डोमेन है, डोमेन बोले तो डोमेन है। तो अगर ये आपका डोमेन है और अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, तो कैन आई से मिनिमम विल बी एट 1? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो कैन आई से फंक्शन का जो रेंज होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो रेंज एक्चुअली क्या होगा? कैन आई से इट शुड बी f of 1 से लेकर f of -1? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि डिक्रीजिंग है। डू यू एग्री?
Yes, sir. Which means, so finally the answer is f of 1. Chalo, put now 1. Cos inverse of 1, cos inverse of 1 plus. Cos inverse of 1 plus cot inverse of 1, comma, cos inverse of minus 1 plus cot inverse of minus 1. ये public सही है क्या? Yes, sir. Okay. Yes, sir. What is cot inverse of 1? 0. Cos inverse of 0. Cos inverse 0. And what is cot inverse of 1? 5 by 4. Pi by 4. Pi by 4. Very nice. What is cos inverse of minus 1? Pi. Pakka na? Pi. Yes, sir. Very nice. What is cot inverse of minus 1? So 135. Pakka na? Yes, sir. Yes, sir. 3 pi by 4. 135 का मतलब क्या होता है? 3 pi by 4. 3 pi by 3 4. pi by 4. पब्लिक समझा क्या पब्लिक को? Yes, sir. तो फाइनली हमें आंसर क्या मिल रहा है? आंसर इज pi by 4 to 7 pi by 4. पब्लिक को समझ गया ना? देखो कितना Yes, मस्त sir. प्रॉब्लम है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में घुसना पड़ा है यहाँ पर. जब भी दो फंक्शन का एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा तो यही कांड करना पड़ेगा. पहले दोनों का व्हाट यू शुड डू, फाइंड x का वैल्यू, डोमेन पता करो, दोनों का जो कॉमन है वो उसका डोमेन हो जाता है, फिर चेक करो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और उस हिसाब से आप पता कर सकते हो. इज इट ओके? Yes, sir. So even if it's the G minus S, then also you do D intersection only. Yes. Yeah. Okay. No So- question. Yeah, tell me. So why can't we directly find the range and do it? Why can't you Cos directly inverse- find the range? Cos inverse of x and cot inverse of How will you do it? Well, cos inverse of x range is 0 to pi close interval, Okay. and cot inverse of x is 0 to pi open interval. So the Okay. intersection will be 0 to pi open interval. So that should नहीं, इतना आसान नहीं है. जो इतना आसान नहीं है. पहले आपको दोनों के डोमेन पे काम करना पड़ेगा. You cannot do it. I'll tell you what problem will happen. You'll understand the next problem. What problem will happen? I'll show you. Can I go ahead? So Yeah. so can we convert both to tan inverse of x, then tan inverse of x plus tan inverse of y? We can use that formula, and then like how we did the earlier. Yeah, but this is so lengthy, na? Ah. है ना? Why will I do that if there's a different, easier method for me? ठीक है ना? Again, but there is again a problem, huh? You have to take into consideration x का limitation. कौन है ना? प्रेम Yes, sir. Yes. है ना? दोनों का x अलग ही होगा ना? हाँ. तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना? हाँ. इसके लिए ऐसा नहीं कर सकते. मैं आपको बताता हूँ. देखो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना. देखो अभी क्या होता है. मैं आपको बताता हूँ. कांक्षी सुनो. yes, sir. ओके देखो मैं बताता हूँ कांक्षी मेथड. चलो कांक्षी मेथड. Kangxi method. Then you'll understand. Yeah, others will also understand why you should not do what she was telling. If suppose somebody does not think much, what he or she will do? See, I'll tell you what he will do. Tell me what is sin inverse of x plus cos inverse of x? Pi by 2. Pi by 2. Pi by 2. ठीक है. अब पब्लिक क्या करेगा या कांक्षी क्या करेगी? कांक्षी बोलेगी अरे सर tan इनवर्स ऑफ x का तो वैल्यू मुझे पता है. बोलो अरे सर माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है ना? कांक्षी सही बात है कि नहीं? Yes, sir. I'll add pi by 2 throughout now. Can I add pi by 2? Can I add pi by 2 throughout? So I add pi by 2. I add pi by 2. I add pi by sorry. Equal नहीं आएगा. Okay, I'll add pi by 2 throughout. Pi by 2 plus tan inverse of x. I'll add pi by 2 plus pi by 2. So I get here 0 less than. Can I say this is f of x? F of x, and this is pi. And Kankshi will become very, very happy. Hey, I got the range here. What is the answer? 0 to pi. I'll get the answer as 0 to pi. Chalo,
अभी देखो अर्जुन पुतली बताओ क्या गड़बड़ है So, यहाँ पर? so, but x, that domain of अरे sin inverse डोमेन x वो cos inverse is अरे डोमेन minus. के बाद में बात करेंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कांक्षी का मेथड बताना है। कांक्षी डोमेन की बात ही नहीं करती, कांक्षी बोलती पापा मैं तो ऐसे ही करूंगी। इज दिस रॉन्ग? इट इज रॉन्ग ना? Yeah. Because we have not taken into consideration one thing. What we have not taken into consideration? The value is देखो the पहली sin बात inverse x only हाँ यहाँ पर x belongs to what? -1 to 1. minus. कांक्षी किधर गई? Yes, sir. नेक्स्ट यहाँ पर x belongs to what? -1 to 1. हाँ क्या नहीं? Yep. अरे बट यहाँ पर x belongs to what? Real numbers. हाँ तो गड़बड़ हो गया ना। तो यहाँ पर एक्चुअली आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है बताओ? चलो पहले तो ये बता दो। -1 to 1. -1 to 1 to 1. डू यू एग्री? Yes, sir. सो सबसे पहले देखो आपका f of x आप जो लिखते हो π/2 वो तो ठीक है, ये π/2 होगा प्लस tan इनवर्स। लेकिन अभी शुरुआत देखो कैसा होगा, देखना। दिस इज द करेक्ट मेथड, सॉरी द करेक्ट मेथड। ओके अब क्या करेंगे, हमारा x किसके बीच में चल रहा है? द x मूविंग व्हाट टू व्हाट? -1 to 1. डू यू एग्री? अरे हाँ Yes, sir. ओके नाउ पहले हम tan इनवर्स फाइंड करते हैं, तो लेट्स टेक tan इनवर्स थ्रू आउट। tan इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, so inequality cannot change. Is this clear? Is it clear? Yes, sir. Yeah, -1. Sorry, this is -1. अरे यार. Okay, so this is actually -1. Okay. मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो होते जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है चलो, या यहाँ पर -1 आ जाएगा ना। व्हाट इज tan inverse of -1? Can I say it is -π/4? Yes, sir. Yes. This is tan inverse of x, and this is π/2. Do you agree? Yes, sir. Yes. Now, can I add π/2 throughout? Yes, sir. Yes, sir. Bye-bye. एक मिनट, मेरा अपडेट हो रहा है थोड़ा, पीछे बैक हो जाओ। ठीक है, दिस इज π/2 minus π/4 less than equal to π/2 plus tan inverse of x less than equal to π/2 plus π/2. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. What is π/2 minus π/4? π/2. Sir, won't that be pi So by pi by 4. 4. अरे अरे हाँ ना, मैं ऐसे टाइम पास कर रहा था, मैं चेक कर रहा था तुम लोग का ध्यान है कि नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है हाँ, चलो। Sir, slip of pen, sir. हाँ वो जानबूझकर किया, समझे यार तुम लोग। Slip of This will be f of x and this will be pi. Do you agree? Yes, sir. So finally the range has come out π/4 to pi. Is it clear? Kangshi, is it clear? Yes, sir. So see, Kangshi is upset now because what she was thinking is wrong. And what happened? Yeah, tell me. Tan inverse of 1 is pi/4. No? क्या हुआ? tan Inverse of 1 is pi/4, right? Yeah, tan inverse of -1, na? Only one right side. Right hand side. The right hand side tan inverse of 1 is π/4. Yeah, slip off. क्या तुम लोग ध्यान नहीं देते क्लास में यार? ठीक है चलो रुको, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आएगा π/4, ओके, यहाँ पर भी आ जाएगा π/4, तो यहाँ पर आंसर आपका चेंज हो जाएगा। 3 pi/4. तो ठीक है, तो फाइनली जो आपको जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा आपका π/4। तो π/4 प्लस π/2, तो ये कितना हो गया? 3 π/4। इज इट क्लियर? ये क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. कांक्षी समझा ना अभी? Yes, sir. Okay, so now let's go to the last sum for the day, और ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है? Hey audience, do you see the last sum? Sir, can you just go back one sec? या एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। Yeah, okay, sir, got it. आगे बढ़ूं? Yeah. Okay, so this is the last sum that I have for you kids. Okay, I think फिर खत्म हो जाएगा।
अगेन जब भी ऐसे सम्स होंगे प्लस वाले तो आपको सबका डोमेन पता करना पड़ता है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके बारे में ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है आके नहीं. Yes, sir. और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स. डू यू एग्री? अरे पॉलिनोमियल है रे Yes. बाबा. Yes, sir. So yes, sir. जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है उसका डोमेन क्या है? -1 to 1. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So in short, what I've got here is the domain of the function is nothing but -1 to 1. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि see, because we have no idea. See, in the previous sum, what I could do, if you just see in the previous sum, I could use some result here. Even if I just go back, I could still do something. I just thought of increasing and decreasing, and I went ahead. अब यहाँ पर ना अगर हम नेक्स्ट सम देख, जो लास्ट सम है हमारा, यहाँ पर हम लोग कुछ फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते हैं, तो हम क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. अब आपको इतना तो पता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, हम ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, तो देखते हैं ये वाला फंक्शन जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको, मैं इसको कुछ अलग कलर से लेता हूं तो देखिए मैं काम कर पाऊंगा. ओके, अब इस बंदे को ना मैं कुछ फंक्शन बोलता हूं. लेट मी गिव इट सम नेम. लेट मी चेक आउट. ओके, सो लेट मी गिव द नेम एज g of x. Now g of x is x cube plus x square plus x plus 1. अब मैं पता करता हूं ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. कैसे पता करते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Second derivative. हाँ, डेरिवेटिव लूंगा, चलेगा ऐसा? Yes. So I get 3x square plus 2x plus 1. Do you agree? अरे, do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So can I find a discriminant here? Yes, sir. Yes. आपको पता है ना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं. Yes. Yes, sir. चलो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करता हूं मैं, क्योंकि देखो इसका कोएफिशिएंट x स्क्वायर पॉजिटिव, तो कर्व इज टर्निंग अपवर्ड. हां क्या नहीं? Yes, sir. Yes. डिस्क्रिमिनेंट क्या है? माइनस b, है ना, सॉरी b स्क्वायर minus 4ac. So is it becoming negative? 4 minus 12. So it Yes, is sir. minus 8, which is less than 0. So basically इसका ग्राफ कैसा होगा? It should be turning upward. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. So can I conclude therefore what I can conclude that g dash of x is always positive. Do you agree? Always Yes, positive. Do you agree? Yes, sir. Which means g of x is an increasing or decreasing function? Increasing. Increasing function. Increasing. And therefore can I say here f of x जो है, can I say it will be increasing plus increasing function? हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Therefore can I say f of x is an increasing function? Do you agree? और क्योंकि Yes. increasing function है और मेरा x का वैल्यू क्या है? Since x belongs to -1 and 1 and f of x is an increasing function, so by default what should be the range? F of F of -1 to f of 1. Very nice. F of -1 to f of 1. Do you agree? And then finally, what is the answer? Let's finish off the answer. F of -1. I'll put -1 here. So I get -1. -1 ka square will be 1. Then -1 plus 1 plus sine inverse of 1. Is it clear? F of 1. F of 1 क्या होगा? 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus sine inverse of 1. Do you agree? Yes, हाँ sir. बोलो ना यार. Okay. Yes, sir. So finally, let's Yes, see sir, what is the answer. This 1 and 1 gets cancelled. 1 and 1 gets cancelled. And finally, the answer that I get is so finally my answer is range. What is the answer? I get sine Minus inverse of pi- 1. That is pi by pi 2 by, to 4 that is plus pi by pi by 2. And this is what? This will be this is 4 minus plus So it'll be minus. So minus sine Yeah, also so minus. minus This pi will by be 2. minus pi by 2. Perfect. So minus pi by 2. This becomes 4 and this is 4 pi by 2. So it is 4 plus pi by 2. plus
Yeah. And that's how the sum is done. तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें यहाँ पर पता करना पड़ा ना इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो आई थिंक सबको याद होगा सम ऑफ टू डिक्रीजिंग फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, सम ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, हाँ कि नहीं? Yes, sir. है ना, कंटीन्यूअस एंड डिस्कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट ही लग रहा है यहाँ पर भी. इज इट ओके? Yes, sir. ओके ठीक है. सो आई थिंक इट्स ये आपका So- जो चैप्टर, हाँ या टेल मी. So, but what if it's like one increasing, one decreasing? Then what do we do? At that time we cannot say anything, we'll have to We work on cannot it. say. No, No. we cannot work on it. We have to do something then, do some manipulation. But such functions are very difficult to handle because that's why they don't come now. Don't worry about it. Okay. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So ये था आपका चैप्टर खत्म हो गया. मैं स्लाइड शो. So, Yeah, tell me. so I had to ask something for the 28th sum. I just forgot to ask. एक मिनट, हाँ. एक मिनट. ये हैंग क्यों हो गया? Okay, which sum you said? 20th. Yeah, tell me. Yeah, so here the x square ka what we have 1 minus root 3y. So we converted the sign for what reason, sir? Because when we use sign scheme method, we always prefer the y wala term should be positive. Positive. Okay. That is the reason. Understood, na? Yeah. Is it okay? Yeah, sir. Got it. Okay, kids. So I'll just एक काम करते रहो. पहले तो मुझे आना भाई, रुकना. ओके, चलो आ जाओ पब्लिक. चांद दिख रहा है? चांद Yes, sir. दिख रहा है ना? अभी रमजान का टाइम है तो चांद होना चाहिए मेरे पास. गुड लक. ओके ठीक है किड्स. सो आई थिंक अरे हृदय तो अपना चेहरा दिखा यार, कितने दिन से तुमको देखा नहीं मैंने. सर हृदय है ही नहीं. अरे हृदय आ गया. Yes, sir. आ गया ना हृदय? ओके. अरे क्या कांची अपना चेहरा नहीं दिखा रही है? वो तो दिखाएगी नहीं चेहरा अपना. सब लोग सीधा बिना, सब लोग ज्यादातर शायद ऐसे बच्चे होंगे जो बिना नहाए धोए आ जाते हैं लेक्चर में, है ना. 10 बजे शायद 9:50 को उठते होंगे, ऐसे बैठ जाते होंगे. अरे राजू तू नहा गया है क्या राजवीर? हाँ सर मैं 7 o'clock उठ गया था. अरे वाह सही यार तू. पता है सर. थैंक यू. और नाश्ता किया कि नहीं किया? हाँ कर लिया. शायद 7 बजे उठेगा तो हो ही गया होगा नाश्ता. अरे वाह वेरी गुड. थोड़ा हेल्प करते हैं कि नहीं मम्मी को? हाँ कभी. अरे क्या यार, थोड़ा घर पे भी करने का, क्योंकि शादी के बाद शायद तुझे करना पड़े ना. नहीं उसको बहुत देर, उसके लिए काम वाले हो गए सर. डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए. अरे पर काम वाली कोरोना के वजह से नहीं आई तो वो टाइम पे अगर ऐसा कुछ हो गया तो चलो तब दे. सर रोबोट कर लेंगे. तब तक आ गया. बट वन थिंग आई कैन टेल यू पीपल है कि हम जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, जो पेंडेमिक सिचुएशन है, वो आई थिंक सदी में एक बार आता है. और आपका जनरेशन वो सो कॉल्ड लकीएस्ट जनरेशन है जो घर पे बैठ के पढ़ रहा है ना हृदय? ठीक है. तो आई थिंक सर सीनियर्स को तो ज्यादा टाइम मिल गया पढ़ने के लिए. हाँ ये है. और कांक्षी हाउ आर यू? Thanks, sir. Okay. तो ठीक है सी किड्स, आई थिंक इट वाज अ नाइस सेशन. आई थिंक वी हैव जस्ट फिनिश्ड ऑफ दिस पार्ट. ये रिकॉर्डिंग बंद करने दो यार, नहीं तो मैं टाइम पास कर रहा हूं आप लोगों के साथ. रिकॉर्ड भी हो रहा है.